बात कर लेते हैं शिमला की। शिमला में आज एक बार फिर से हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान किया है, यानी कि प्रदर्शन करते हुए आज हिंदू संगठन एक बार फिर से नजर आने वाले हैं। और अवैध निर्माण को लेकर, यानी कि मस्जिद में जो अवैध निर्माण किया गया है, इसे लेकर प्रदर्शन आज होना है। लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी अब लगातार नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ती जा रही है और कोशिश ये हो रही है कि जो आज लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। आपको बता दें कि संजौली इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सुबह 7 बजे से जिसकी शुरुआत हो चुकी है और रात के 12 बजे तक 5 से ज्यादा अधिक लोग जो हैं वो आसपास के उन इलाकों में इकट्ठे नहीं होंगे जहां 163 धारा लगाई गई है। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अवैध मस्जिद का ये विरोध हो रहा है और इसकी शुरुआत देखिए बीते कई दिनों से, यानी कि लगातार घमासान अवैध मस्जिद को लेकर देखने को हिमाचल प्रदेश के शिमला में नजर आ रहा है। और आज एक बार फिर से हिंदू संगठन विरोध करेंगे। और शिमला का रुख करते हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ शिमला से जुड़ रही हैं। कोमल, तस्वीरें इसके पहले भी हमने दिखाई है, कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और नाराजगी इसी बात को लेकर कि अगर अवैध निर्माण है मस्जिद तो गिराया क्यों नहीं जा रहा है। आज क्या मांग है लोगों की और क्या हिदायत बरती जा रही है प्रशासन की ओर से? बिल्कुल, देखिए, हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दे दिया है और 11 बजे का वो समय है जब वो यहाँ पे पहुंचेंगे, प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ये सीढ़ियों से देखिए नीचे मस्जिद का रास्ता जाता है, लेकिन सीढ़ियों के बाहर दिखाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। लोगों को भी नीचे जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही देखिए, इस पूरे बाजार की बात करें तो देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है। चौराहे से अगर अंदर मस्जिद की ओर बढ़ते हैं तो चौराहे के पास भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। किसी को भी मस्जिद की तरफ आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके साथ ही देखिए, जो 2 रास्ते हैं उन दोनों रास्तों में पुलिस की भारी बैरिकेडिंग देख सकते हैं। साफ तौर पर देखिए, यहाँ पे एसपी है, लगातार यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, जगह का पूरा मुआयना कर रहे हैं और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस कदर यहाँ पे टाइट कर दी गई है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन इस बीच अल्टीमेटम साफ तौर पर दे दिया गया है कि जो लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे अगर स्थिति जो है यहाँ पे बिगड़ती है तो उन्हें डिटेन करने की भी संभावना है। लेकिन बात अगर हिंदू संगठन की करे तो उनका ये कहना है, नाराजगी इस बात की है कि बीते शनिवार को जब सुनवाई हुई थी तो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि उसी दौरान जो है शनिवार को फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं आता है। इस बीच हिंदू संगठन की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि तारीख पर तारीख अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे अब क्या फैसला लेना है वो खुद ही लेंगे। उसी को लेकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको अपने वीडियो से कहेंगे, थोड़ा आगे लिए चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, चौक से, चूंकि वो माल रोड का इलाका है, कुसुमटी से भी अगर आप नीचे आते हैं चौक पर पहुंचते हैं तो चौक से जैसे ही आप सीधे आएंगे यहाँ पे मस्जिद के लिए आप नीचे जाएंगे जहाँ पे मस्जिद का इलाका आ जाता है। मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लोकल पुलिस है, पुलिस की कमांडो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, साथ ही साथ देखिए सिविल ड्रेसेस में भी यहाँ पे जो पुलिस की टीम है या सीआईडी की टीम है वो भी यहाँ पे घूम रही है। जगह का लगातार आप तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। कोमल, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर विरोध हो क्यों रहा है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, लगातार वहां पर मांग ये उठ रही है कि जो मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया उसे ध्वस्त किया जाए। अवैध तरीके से बिल्डिंग में मस्जिद चल रही है, ये हिंदू संगठनों का आरोप है। मस्जिद के आसपास एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। हर शुक्रवार को स्थानीय लोग वहां पर परेशान होते हैं। पहले यहां एक छोटी मस्जिद थी, लेकिन अब इसे अवैध निर्माण के जरिए यानी कि 3 मंजिला बना दिया गया है। पहले 10 से 15 नमाजी ही यहां पर आया करते थे, लेकिन अब भारी तादाद में यहां पर जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोग जो वहां पर है वो काफी परेशान हो रहे हैं। खासकर के लोगों का यह कहना है कि जो महिलाएं हैं उन्हें काफी दिक्कत हो रही है। अब बाहरी लोग भी यहां नमाज पढ़ने आते हैं, ये वहां पर लोगों का कहना है। बाहरी लोगों के आने से असुरक्षा का माहौल इस वक्त संजौली में बना हुआ है और इसलिए आज जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अवैध निर्माण तो गिराया ही जाए, लेकिन साथ ही साथ वहां पर सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बाहरी राज्य से जो लोग आ रहे हैं उसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। और शिमला में इस वक्त भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जहां मस्जिद है उसके आसपास भी और माहौल ना खराब हो इसको देखते हुए अलग जगहों पर भी प्रशासन मुस्तैद है। वहीं दूसरी ओर एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को गिराया जाए, वहीं सुक्खू सरकार भी तैयारी कर रही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कौन लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। मस्जिद को लेकर शिमला का संजौली जंग का मैदान बना हुआ है। लगातार विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। विरोध
प्रदर्शन हो रहे हैं। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। हिमाचल प्रदेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रदर्शनकारियों को कैसे शांत कराया जाए, और अब इसलिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानूनी दांव खेला है। पीसफुल प्रदर्शन हो, उसके लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। किसी भी समुदाय का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है, हम सभी समुदायों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा वो सरकार उसको तोड़ने की इजाज़त नहीं देती। इसमें जो हियरिंग लगी थी वो डेट आगे कर दी, उसके बाद फिर और भी जो है वो जनभावना थोड़ी आहत हुई है, और उसके बाद ऊपर से मुख्यमंत्री का बयान, जिसके कारण थोड़ी और ज़्यादा उनने ये नहीं कहा कि मैं भावनाओं का सम्मान करता हूँ, इसमें हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम प्रदर्शन जो है वो उसमें कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी बातें करके उनको भड़काने का एक और काम थोड़ा सा ये किया है। अवैध मस्जिद को लेकर बनी आर पार की स्थिति के बीच आज हिंदू संगठनों ने भी मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया है कि आज संजौली में मस्जिद को लेकर ऐतिहासिक आंदोलन होगा, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे जिले में धारा 163 को लागू कर पुलिस और क्यूआरटी कमांडो को तैनात कर दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच कर रहे हैं। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है, और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं। अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल। ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। वहीं बीजेपी लगातार सुक्खू सरकार पर हमलावर है। प्रदर्शनकारियों के हाउस अरेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा तब है जब सुक्खू सरकार के मंत्री ने ही इस अवैध मस्जिद को लेकर विधानसभा में बयान दिया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मस्जिद में अवैध निर्माण जो बना हुआ है उसे गिराने की मांग हिंदू संगठन कर रहे हैं, लेकिन हम ये जान लेते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बीते सालों से मस्जिद की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई है। देखिए 5 ऐसे जिले हैं हिमाचल प्रदेश में जहां पर सबसे ज्यादा जो है मस्जिद की संख्या है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर 30 है, चंबा में 87 है, कांगड़ा की बात करें तो 40, बिलासपुर में 34, सिरमौर में 130 मस्जिद वहां पर बनाए गए हैं। लोगों का ये कहना है कि बाहरी राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं वो स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उन्हें असुरक्षित महसूस वहां पर हो रहा है, क्योंकि ना वेरिफिकेशन होता है और अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी मुसीबत यही लोगों के लिए बनी हुई है, जहां संजौली में यानी कि शिमला के संजौली में लोगों का आक्रोश तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन तमाम ये जिले हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी अवैध कई ऐसे मस्जिद है जहां अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और शिमला के संजौली में हुए अवैध निर्माण पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर किसकी इजाजत से इतना बड़ा निर्माण हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। बिना नक्शा कैसे इतने फ्लोर का, जब एक फ्लोर की परमिशन थी तो 3 फ्लोर कैसे बना लिए गए। सवाल यह भी कि स्थानीय प्रशासन ने निर्माण क्यों नहीं रोका। प्रशासन की ओर से उस दौरान जब निर्माण हो रहा था कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए। साथ ही सवाल यह भी कि क्या स्थानीय प्रशासन पर किसी तरह का कोई दबाव था कि एक तल की परमिशन होने के बाद 3 तल बना दिए गए और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि दूसरे अवैध निर्माण पर एक्शन, लेकिन मस्जिद पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। मस्जिद पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब अवैध निर्माण दूसरी जगह गिराए जाते हैं, बुलडोजर चलाया जाता है, तो उस पर सबसे पहले सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। स्थानीय पुलिस अफसरों ने आखिर इसकी अनदेखी क्यों की है, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि लापरवाही इसमें पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा सामने आ रही है। अवैध निर्माण की फंडिंग का सोर्स क्या है। अगर 3 फ्लोर बनाए गए हैं एक फ्लोर के परमिशन के बाद, तो जो ऊपर के 2 फ्लोर बनाए गए हैं, 3 फ्लोर बनाए गए हैं क्योंकि, तो दोनों फ्लोर को बनाए जाने की फंडिंग कहां से हुई है, अवैध निर्माण का सोर्स क्या है फंडिंग का, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन इस पर प्रशासन की ओर से कोई भी जवाब सामने नहीं आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। भारत विरोधी बयान, सिखों का अपमान के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है। इल्हान उमर अमेरिका की वो सांसद हैं जिनका रुख हमेशा कश्मीर और भारत के खिलाफ ही रहता है। इल्हान जब बोलती हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलती है और राहुल गांधी ने इन्हीं अमेरिका सांसद से मुलाकात की है। बीजेपी ने राहुल की मुलाकात पर हमला बोला है, आपको सुनवाते हैं। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज़ है क्या?